औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को अनम होम रेमेडी चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज बात कर लेते हैं मैदे के अल्सर पर। लूज़ मोशन जिसकी वजह से हो जाते हैं, बल्कि लूज़ मोशन की वजह से दस्त ज़्यादा आने की वजह से मैदे का अल्सर हो जाता है। वो ख़वातीन हो या मर्द हो जिनके मैदे का बड़े अरसे से ज़्यादा अरसे से अल्सर हो गया हो, पेप्टिक अल्सर हो, गैस्ट्रिक अल्सर हो, कोई भी अल्सर हो। ये अल्सर होता क्यों है? जिनका पेट बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से ख़राब होता है, जिन्हें बहुत ज़्यादा बार बार दस्त का मसला रहता है, जिसकी वजह से आंतों में ख़राबी हो जाती है, ख़राश आ जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, खुश्की हो जाती है, जिसकी वजह से आप जब कुछ भी खाते हो पीते हो आपको पखाना आ जाता है, वाशरूम आ जाता है। तो किस तरह पता चले कि ये अल्सर है नहीं है? इसके लिए टेस्ट होते हैं, एंडोस्कोपिक होती है। बहरहाल जो भी वजह हो, जैसे भी अगर आपको पता चल गया हो कि आपको पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर या मैदे का अल्सर है, तो इसके लिए बहुत ज़बरदस्त रेमेडी शेयर कर रही हूँ, जो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, जिसके मतलब पहले भी बता चुकी हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये बेहद फ़ायदेमंद है, इसीलिए मैं आज आपके साथ फिर से शेयर कर रही हूँ डिटेल के साथ। वो लोग जो इस अल्सर का शिकार हो चुके हैं, खाना पीना जिनके लिए मुश्किल हो गया है, तो उन्होंने करना क्या है, बहुत सस्ती सी चीज़ लेनी है, महंगी भी नहीं है, आसानी से सब्ज़ी मंडी से आपको मिल जाएगी, और वो है बंद गोभी। बंद गोभी बहुत सारे लोग तो सलाद में इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे लोग खाना बनाने में, हंडिया बनाने में इसको इस्तेमाल करते हैं। यकीनन आप भी करते होंगे, जिसे पत्ता गोभी भी कहते हैं। आप बंद गोभी लेके आइए मार्केट से, सब्ज़ी मंडी से लाकर आपने करना क्या है, जूसर लेना है, ब्लेंडर ले लें, जैसे भी है आपने इसे जूसर में डालकर, मिक्सर में डालकर इसका जूस बना लेना है। जूस बनाने के बाद अब आपने करना क्या है, सुबह शाम 2 टाइम, ठीक है, सुबह शाम 2 टाइम आपने 1 कप ले लो, आधे कप से शुरू कर लो, 1 कप ले लो, 1 गिलास ले लो, अपनी तबीयत के हिसाब से कम से शुरू कर दो, ज़्यादा पी सकते हो ज़्यादा ले लो। सुबह शाम बंद गोभी का जूस पीना है। नाश्ता करने के 1 घंटा बाद सुबह ले लीजिए, और शाम को रात को खाना खाने से 1 घंटा पहले ले लीजिए, 1 घंटे का वक्फा रखिएगा, तो इसको पीजिएगा। ये बहुत फ़ायदेमंद है, 2 टाइम लीजिए, 1 माह इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह इससे आपका अल्सर ठीक हो जाएगा। आपको पता है जो आंतों पे खुश्की हो जाती है, ज़ख़म बन जाते हैं, गोभी में ऐसे असरात पाए जाते हैं जो ज़ख़म को भर देता है, ठीक है, और ज़ख़म भर जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका मैदा ठीक हो जाएगा और आप आसानी से खा पी सकोगे। मेडिसिन का इस्तेमाल करते हो बहुत ज़्यादा, आप इंजेक्शन वगैरह या आप बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवा रहे हो, तो चलो ट्रीटमेंट आप जारी रखो, उसके साथ साथ इसका इस्तेमाल करो ताकि आपको जल्दी फ़र्क पड़े। आपके जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, जो दवाइयों वाला इलाज है, वो छूट जाएगा। इसके साथ साथ सुर्ख मिर्च से लाजमी परहेज़ कीजिए, तली चीज़ों से परहेज़ कीजिए, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप सादा ग़िज़ा खाइए, नरम ग़िज़ा खाइए, कब्ज़ होने वाली चीज़ों से बचिए और इसको इस्तेमाल कीजिए, और फिर हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह तबारक तआला सबको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। इस रेमेडी से आपको फ़ायदा हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ दिए गए बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इससे होगा क्या कि आपको हमारी नोटिफिकेशन, हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।